ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पीरियोडिक टेबल की तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, जब भी किसी न्यूट्रल एटम में उसकी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से जब एंटर करवाए तो उस वजह से एनर्जी में, मतलब कि एंथैल्पी में कुछ ना कुछ चेंज पाया जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज पाया जाता है। अब कुछ एटम होते हैं जिनको ये अच्छा लगता है भाई, क्या कि उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो उस कंडीशन में वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, जिस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एक्सोथर्मिक बन जाती है। कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनको ये पसंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही पहले ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में उनमें अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है तो हमें बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो जो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, अब हम ये जानना चाहेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पूरे पीरियोडिक टेबल में देखो कुछ चुने गिने कुछ ही एलिमेंट है कि जिनकी प्रॉपर्टी, मतलब कि जिनकी एनर्जी जो एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, है ना, तो वो हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी सारे क्या हो गए? एक्सोथर्मिक। इज इट क्लियर? है ना। तो देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल नियॉन है। ये ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि डेटा बोल रहा है कि नियॉन की एंडोथर्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा है और इसकी वैल्यू तकरीबन 118 है। ठीक है, सब है? ठीक है, चलिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की है। मतलब क्या हुआ? क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है। क्या हुआ? क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है। ठीक है, अब देखो हम जो पूरे पीरियोडिक टेबल में जिस की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक है उसको याद कर ले। देखो बेटा, तो अब हमने जो सीखा उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में किस किस की एंडोथर्मिक है? बेटा इसको कैसे याद रखेंगे? किससे?